तो अपना जो टॉपिक है इसी हिसाब से वो रहेगा अपना प्रजामंडल। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन। अब प्रजामंडल आंदोलन है क्या, क्या समझना है इसके बारे में वो भी देखते हैं। पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन। जनजातियों ने किए वो तो हो गए जनजाति आंदोलन, किसानों ने किए वो हो गए किसान आंदोलन। अब ये नए आंदोलन आए जिनका नाम है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन में क्या हुआ, प्रजा के द्वारा मंडल बना करके यानी कि ग्रुप्स में, यानी कि प्रजा ने, अब प्रजा किसकी होगी, किसी राजा की, कह सकते हो ना आप, किसी राजा की प्रजा होगी या किसी सरकार की प्रजा होगी जिनके ऊपर कोई रूल कर रहा है, शासन चल रहा है। तो सामंतों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी शासन चलाया जा रहा था, उस शासन के प्रति क्या किया, उसकी प्रजा ने और उस जनता ने क्या किया था, जनता ने आंदोलन किया, विद्रोह किया। वो जो आंदोलन है वो क्या कहलाते हैं, प्रजामंडल आंदोलन। तो प्रजामंडल आंदोलन का मतलब क्या हो गया कि प्रजा के द्वारा या जनता के द्वारा आंदोलन किया गया था सरकार के खिलाफ, प्रशासनिक जो दृष्टिकोण था उसके खिलाफ। क्या आपके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो सही नहीं है, काम करने का तरीका सही नहीं है, तो जो आंदोलन किए गए उन्हें क्या कह दिया, प्रजामंडल आंदोलन जो है ये कह दिया गया था। अब ये जो प्रजामंडल आंदोलन थे किसके द्वारा चलाए गए थे, प्रजा के द्वारा चलाए गए थे, देसी रियासतों के द्वारा चलाए गए थे। देसी रियासतों का मतलब हो गया कि जो लोकल बॉडीज़ थी, आप जो लोकली जो ग्रुप्स फैले हुए थे, जैसे कि अलग अलग पार्टियां होती हैं ना, स्थानीय पार्टियां होती हैं, नेशनल लेवल की पार्टियां होती हैं। तो स्थानीय या फिर आप कह सकते हो तो लोकल लेवल की जो ग्रुप वगैरह थे, उन्होंने इन आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की थी। लेकिन 1927 के आसपास, 1927 के आसपास क्या है, अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की जब स्थापना होती है तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की स्थापना होने के बाद में कि जितनी भी देसी रियासतें परिषद वगैरह जितनी भी थी, उनमें जो भी काम वगैरह हो रहे थे या जिनसे भी मतलब भला हो सकता था देश का, उन मुद्दों के ऊपर लेकर के उनके ऊपर क्या होती थी, बात होती थी। बाद में क्या होता है कि इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि जितनी भी देसी रियासतों में आंदोलन वगैरह हो रहे हैं उनमें भी हमें अहम भूमिका निभाएंगे, हम उनका क्या करेंगे, साथ देंगे, समर्थन करेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, कांग्रेस है ना, कांग्रेस, इस कांग्रेस का होता है अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 में। 1938 में क्या होता है, हरिपुरा अधिवेशन। ये हरिपुरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और इस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद में जितने भी प्रजामंडल वगैरह जो थे, प्रजामंडल से रिलेटेड आंदोलन हो रहे थे, वहाँ पर क्या होती है, आप वहाँ पर तेजी देखने को मिलती है। यानी कि बढ़िया तरीके से क्या होता है, इन प्रजामंडल आंदोलनों में क्या देखने को मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन ये बहुत लेट घटना है 1938 की। इससे पहले भी प्रजामंडल आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे और बहुत सारे क्या हो चुके थे। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद जो है, इनका जब गठन हुआ था 1927 में, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था, या आप उस समय क्या है उन्हें अधिवेशन बोलते थे, उन्हें क्या बोला था, अधिवेशन। तो इन्होंने एक अधिवेशन बुलाया था 1931 में, और ये हुआ था अजमेर में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। और 1931 में जब हुआ था अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद का जब ये अधिवेशन हुआ, इसके बाद में एक्चुअल में जितने भी प्रजामंडल थे उनमें क्या है, उनमें आंदोलन जो है देखने को मिला था। यानी जितने भी प्रजामंडल का गठन हुआ था, जितने भी प्रजामंडल बने थे, प्रजाओं के द्वारा जो मंडल बनाए गए, ग्रुप बनाए गए, संगठन बनाया गया, वो जनरली 1931 के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे। और 1938 के बाद में लगातार देखने को मिलेंगे। 1938 में 3-4 बनते हैं, 39 में बन जाते हैं, 41 में, 45 में। तो यानी कि तेजी जो है वहाँ देखने को मिलेगी। शुरुआत क्या होती है 1931 के बाद हुई थी, जब ये अधिवेशन वगैरह चलाया गया था उसके बाद में। तो कौन कौन से आपके प्रजामंडल जो हैं बने थे, कौन से नहीं बने थे, उनके बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अगर हम उस समय की बात करते हैं तो आपके पास में अलग अलग जो रियासतें थी उनमें अलग अलग समय पर प्रजामंडल आंदोलन हुए थे और अलग अलग मंडल बने थे। जैसे कि पहला प्रजामंडल जो बना था, प्रजामंडल का मतलब समझ गए, प्रजाओं के द्वारा मंडल बनाया गया। जो प्रजा थी उसने क्या बनाया, एक अपना खुद की सरकार कह सकते हो, खुद का ग्रुप कह सकते हो, बना लिया। बोले अब हमें जो डिमांड चाहिए, हमारी जो मांगे वो पूरी हम करवा सकते हैं हमारे मंडल के द्वारा, ताकि जाकर के हमारी बात कर सके। तो झालावाड़ के अंदर जो प्रजामंडल बना था वो बना था 25 नवंबर 1946 को। कब बना था,
25 नवंबर 1946 के अंदर बना था। किसने बनाया था इसे, संस्थापक कौन था, तो मांगी लाल भव्य। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही झालावाड़ प्रजामंडल था, इस झालावाड़ प्रजामंडल को बनाया था। और ये ऐसा प्रजामंडल था जिसको प्रजामंडल को राजघराने का समर्थन भी हासिल था। अब ये जो लाइन है ये थोड़ी विवादास्पद है कि राजघराने का जो आपका समर्थन है वो किस किस को था, क्योंकि ऐसा भी है, कई लोग कहते हैं, कई जगह लिखा हुआ मिलता है जयपुर राजघराने को भी था, बीकानेर को भी कई लोग बोलते हैं, और कई लोग बोलते हैं झालावाड़ को भी था। तो स्पष्ट तौर पर जब बात करें अकेले अकेले की, तो इसको भी क्या था, राजघराने का समर्थन जो है झालावाड़ को दिया गया था। इसके अलावा प्रतापगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। किसने की थी, ये की थी चुन्नी लाल ने और अमृतलाल ने। अमृतलाल और चुन्नी लाल ने 1945 में क्या की थी, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की क्या की थी, स्थापना की थी। तो फिलहाल अभी दो याद रखने हैं, कौन कौन से, एक तो झालावाड़ जो सबसे लास्ट में बना था, कब, 1946 में। एक इससे पहले बना था 1945 में, उसका नाम क्या था, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ 1945 और 46। 1945 में जो प्रतापगढ़ बना था उसका संस्थापक कौन था, लाल थे, चुन्नी लाल, अमृत लाल थे प्रतापगढ़ में, तो चुन्नी लाल और अमृत लाल। जबकि झालावाड़ में कौन थे, मांगी लाल भव्य। कौन थे, मांगी लाल भव्य। इसके बाद बात करते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा जो था, इस बांसवाड़ा प्रजामंडल का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1943 को। कब हुआ था, 1943 को। किसने किया था, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी ने। भूपेंद्र नाथ जोशी और हरिदेव जोशी ने दोनों ने मिलकर के किया था। इसके अलावा एक था डूंगरपुर प्रजामंडल। क्या है, डूंगरपुर प्रजामंडल 1 अगस्त 1944 को बना था, और बनाने वाले कौन थे, भोगीलाल पांड्या। इस प्रजामंडल में जनता ने जागृति उत्पन्न करने हेतु क्या किया था, प्रयाण सभाएं बनाई गई थी इसके द्वारा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रयाण सभाएं किस में बनाई गई थी, तो डूंगरपुर जो था उस डूंगरपुर में बनाई गई थी। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कैसे याद रखेंगे इसे, आप याद रखने की ट्रिक ये रखना कि जो हार्दिक पांड्या क्रिकेट खेलता है, हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या क्या है, डूंगर पर चढ़ करके 44 गेंदों में क्या मारता है, 50 बना देता है वो अपनी। तो आप याद रख दो 44 से, याद रखना कि 1944 में क्या हुआ, डूंगरपुर प्रजामंडल की क्या हुई स्थापना किसने की, भोगीलाल पांड्या ने। तो हार्दिक पांड्या तो भोगीलाल पांड्या, इस तरह से आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भोगीलाल पांड्या जो है वो हो जाएगा 1944, डूंगरपुर, और प्रयाण सभाएं यहाँ पर हुई। इसके अलावा कुशलगढ़ जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना कब हुई, अप्रैल 1942 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे भंवरलाल निगम। गठन किसने किया था, कन्हैया लाल सेठिया ने। तो ये भंवरलाल निगम को अंडरलाइन कर लेना, ये एग्जाम में भंवरलाल एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि आपके कुशलगढ़ प्रजामंडल जो था उसके अध्यक्ष कौन थे, भंवरलाल निगम जी थे। तो अभी हमने कितने पढ़े हैं, 5 पढ़ लिए ना। अब 5 कौन कौन से पढ़े हैं आपने, आप ध्यान रखना। एक तो पढ़ा हमने झालावाड़, कब हुई स्थापना, 1946 में। प्रतापगढ़ कब हुई स्थापना, 1945 में। बांसवाड़ा कब हुई, 1943 में। फिर डूंगरपुर कब हुई, 44 में। और कुशलगढ़ की कब हुई, 42 में। यानी कि 42, 44, 43, 45, 46। तो अगर आप चाहो तो इनको सीक्वेंस में भी लिख सकते हो कि 42, 43, 44, 45, 46। हर साल एक हो रही है, तो सबसे लास्ट में मैंने बताया सबसे लेट कौन सा बना था, झालावाड़ बना, फिर प्रतापगढ़ है, फिर आपके पास 44 में डूंगरपुर है, 43 में बांसवाड़ा है, और आपका 42 में कौन है, कुशलगढ़ है। ठीक है ना, कौन से ईयर में कौन कौन सा बना, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, और बनाने वाले कौन कौन थे वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिर आपके बात आती है किसकी, जैसलमेर की। किसकी बात आती है, जैसलमेर की। देखो जैसलमेर प्रजामंडल जो था इसकी स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1945 को। कब हुई, 15 दिसंबर 1945 को। और अध्यक्ष कौन था, मीठालाल व्यास। तो इसकी स्थापना मीठालाल व्यास और जयनारायण व्यास के द्वारा जोधपुर में की गई थी। कहां पर की गई थी, जोधपुर में। अब इधर देखो कौन सा प्रजामंडल है और स्थापना कहां हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया, तो इसको अंडरलाइन करो कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई थी, जोधपुर में हुई थी, 1945 में हुई थी। किसने की थी, मीठालाल व्यास ने। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि जैसलमेर के लोग 4-5 मीठे बोलते हैं। क्या है, जोधपुर जो जैसलमेर के जो लोग हैं, जैसलमेर के लोग क्या करते हैं,
4-5 मीठे बोल बोलते हैं, और हमें पता है मीठी बोली कहाँ की है, जोधपुर की। तो हम ये कह सकते हैं तो जोधपुर से भी संबंध निकल रहा है, और 4-5 से मतलब क्या है 1945, और मीठे से क्या बनेगा, मीठेलाल व्यास। अब सवाल ये है कि क्या कारण था कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हमने कहा कि जोधपुर में, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसलमेर की उस समय जो सरकार थी, जैसलमेर में जो शासन था, उन्होंने इन विद्रोहियों को, इनको पकड़ पकड़ के क्या किया, जेल में डालना शुरू कर दिया। उसी समय पर क्या था, उसी समय पर एक क्रांतिकारी और भी था जिसका आपने नाम भी सुना होगा, जिसने अलग अलग किताबें भी लिखी थी, जिसका नाम आपको पता होगा, क्या नाम था, सागरमल गोपा, जिसने अलग अलग किताबें भी लिखी थी। जैसलमेर में गुंडा राज, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसलमेर में गुंडा राज किसकी बुक है, तो जैसलमेर में गुंडा राज जो लिखा था वो लिखा था किसने, सागरमल गोपा ने। किसने लिखा था, सागरमल गोपा ने। तो सागरमल गोपा की कौन सी बुक हो जाएगी, सागरमल गोपा की जो आपकी बुक है वो कौन सी है, जैसलमेर में गुंडा राज। ये स्क्रीन बंद हो गई है, क्या हुआ है, ये लॉक हो गई है? अच्छा, लॉक हो जाती है कैसे? हाँ हाँ, अच्छा ये है क्या सिस्टम इसका? ओके 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 ओके। तो जैसलमेर में गुंडाराज जो है वो गुंडाराज जो बुक है वो किसकी है, सागरमल गोपा की है। सागरमल गोपा को इन्होंने पकड़ करके जेल में डाल दिया और उन्हें बहुत ज़्यादा यातनाएं दी और उन्हें जेल में ही मार दिया गया था। तो क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा क्रांतिकारी था जिसको जेल में यातनाएं देकर के मार दिया गया था, क्या नाम था, सागरमल गोपा ही था। ठीक है, दूसरा है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हुई थी 1931 में। कब हुई थी, 1931 में। ध्यान रखना, कपूर चंद पाटनी जो हैं वो कपूर चंद पाटनी जो हैं वो इसके क्या बनाए जाते हैं, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1936 से लेकर के 37 के बीच में कौन बनाए जाते हैं, चिरंजी लाल मिश्र बनाए जाते हैं। और उन्हीं के समय पर क्या है, पुनर्गठन किया जाता है 1938 में। और बाद में 1938 में जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, जमनालाल बजाज जो है बनाए जाते हैं। इन्हीं के समय पर एक समझौता हुआ था जिसका नाम क्या था, जेंटलमैन समझौता। क्या था, जेंटलमैन समझौता। और इसी समझौते के बाद में क्या हुआ था, प्रजामंडल ने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था जिसका 1942 में, उसमें क्या है, भाग जो है नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने जेंटलमैन समझौता कर लिया था सरकार के साथ में, मिर्जा इस्माइल के साथ में। बाद में क्या है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जो है ये जो बनने वाला था वो कौन था, ये ही था 1931 में। और हरीश चंद्र ने 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन भी किया था इसी प्रजामंडल के तहत। तो मैं एक एक करके इस पूरी कहानी को समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो, तो एक तो ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है कि जयपुर में 31 रुपए की कपूर मिलती है। जयपुर में क्या मिलती है, कपूर, और कितने रुपए की, 31 रुपए की। तो 31 रुपए से मतलब समझ रखना 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। कौन करते हैं, कपूर चंद पाटनी। कौन करते हैं, कपूर चंद पाटनी करते हैं। तो यानी कि सबसे पहले कपूर चंद पाटनी जो हैं वो इसके क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। 1931 में जयपुर प्रजामंडल का हो गया गठन। बाद में क्या होता है, 1931 के बाद में 1936 और 37 के समय पर, ये 1-1.5 साल के समय पर क्या है, अध्यक्ष बदलता है। अब अध्यक्ष कौन बनते हैं, चिरंजी लाल मिश्र। पहले अध्यक्ष कौन थे, कपूर चंद पाटनी। अब कौन बन गए, चिरंजी लाल मिश्र। और इसका क्या होता है, पुनर्गठन, दोबारा गठन होता है, दोबारा से सदस्य बनते हैं, सब कुछ दोबारा होता है। फिर पुनर्गठन के बाद में जो अध्यक्ष बनते हैं नए 1938 में, वो कौन बनते हैं, जमनालाल बजाज अध्यक्ष बन जाते हैं। तो एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ, तो कब हुआ, 1931 में। और पुनर्गठन कब हुआ, 38 में। कब हुआ, 38 में। 38 में अध्यक्ष कौन बने, जमनालाल बजाज। 31 में कौन बने, कपूर चंद पाटनी। इस बीच में जो थे, बीच में 36-37 के बीच में वो कौन थे, चिरंजी लाल मिश्र थे। अब क्या होता है, अब प्रजामंडल आंदोलन क्या है, प्रजामंडल आंदोलन यही तो है कि प्रजा जो है, प्रजा उसने एक मंडल बनाया, उसका एक अध्यक्ष बनाया और मिल करके क्या कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हैं, आंदोलन। अब क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन चलता है 1942 में, अंग्रेजों के खिलाफ चलता है 1942 में। तो अब क्या होता है कि जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था, जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन, इसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज।
जमनालाल बजाज जयपुर के जो राजा वगैरह के थे उनके साथ में मीटिंग करते हैं, एक्चुअल मीटिंग होती है मिर्जा इस्माइल के साथ में, उनके प्रधानमंत्री वगैरह के साथ में। और ये होता है कि भाई देखो 1942 का जो अभी आपका आंदोलन चल रहा है, तो तुम्हें क्या मतलब इस आंदोलन से, तुम इसमें भाग मत लेना और तुम शांति से पड़े रहो, तुम्हें जो चाहिए ना तुम्हारे हिसाब से वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम आंदोलन के चक्कर में मत पड़ो। तो इन्होंने बोला ठीक है हम आंदोलन नहीं करेंगे, तुम कहते हो तो जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाना चाहिए। बोले ठीक है मिल जाएगा। अब 1942 में आंदोलन चल रहा है, गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों को भगाने का प्रयास चल रहा है। अब इसी प्रजामंडल के आधे लोग ये बोलते हैं कि भाई हम 1942 का जो अभी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं। आधे लोग क्या कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें तो करना है। और आधे लोग मना कर रहे हैं कि साहब हम नहीं करेंगे। तो आधे लोगों ने क्या किया कि इसमें पार्टिसिपेट करने का लिए हाँ कर दिया और कईयों ने कर दिया मना। तो इसी बीच में एक आदमी था जिसका नाम क्या था, हरीश चंद्र। क्या नाम था, हरीश चंद्र जोशी, है ना। तो बाबा हरीश चंद्र जो थे, इन्होंने क्या किया, बाबा हरीश चंद्र ने उन लोगों को अपनी तरफ कर लिया जो 1942 के आंदोलन में क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 1942 के आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को साथ करके एक नया मोर्चा बनाया जिसका नाम क्या रखा, आज़ाद मोर्चा। क्या रखा, आज़ाद मोर्चा। और ये आज़ाद मोर्चा क्या कर रहा है, 1942 में भाग ले रहा है किसमें, गांधी जी के आंदोलन में। तो इस तरह से प्रजामंडल आंदोलन में से एक नया मोर्चा बनता है, एक नया मंडल बनता है इन्हीं लोगों से हट करके, जिसका नाम होता है आज़ाद मोर्चा। कौन बनाते हैं, बाबा हरिश्चंद्र बनाते हैं। और बाद में 1945 में, कब, 1945 में क्या होता है, ये आज़ाद मोर्चा वाले लोग वापस से जाकर के मिल जाते हैं इन्हीं के साथ में। तो जो आज़ाद मोर्चा बना था वापस इन्हीं के साथ में मिल जाता है, बाद में इनका हो जाता है, इनमें समझौता हो जाता है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या था, किसका प्रक्रम था, ये था जयपुर प्रजामंडल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा था, यही था। इसके बाद में जो दूसरा प्रजामंडल बना था जयपुर के बाद, वो बना था बूंदी। कौन सा बना था, बूंदी। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। कौन करते हैं, कांतिलाल चौथानी। कौन करते हैं, कांतिलाल चौथानी। तो आपको ध्यान रखना है कि बूंदी में बूंद बूंद से क्रांति हुई। किससे हुई, बूंद बूंद से क्रांति। तो 31 में, 1931 में बूंद बूंद से क्रांति हुई। तो 1931 से याद रखना, 1931 में बूंदी में कांतिलाल चौथानी ने क्या किया, कांतिलाल चौथानी ने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की। तो क्या हुआ, 1931 में बूंद बूंद से क्या हुई, क्रांति। इस तरह से आप याद रखोगे। नेक्स्ट है फिर आपका मारवाड़। कौन सा है, मारवाड़। मारवाड़ किसको बोलेंगे, जोधपुर। मारवाड़ का मतलब क्या है, जोधपुर। तो मारवाड़ प्रजामंडल जो है, यानी कि जोधपुर प्रजामंडल, इसकी अगर हम बात करें, इसकी स्थापना होती है 1934 में। 34 में किसकी स्थापना हुई, मारवाड़ प्रजामंडल, यानी कि आप कह सकते हो जोधपुर प्रजामंडल की। इसकी स्थापना करने वाले थे जयनारायण व्यास, जबकि इसके अध्यक्ष कौन है, भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ। तो सराफ से याद रखना, शराब, ठीक है ना। तो भंवरलाल सराफ जो हैं वो कहाँ के हैं, ध्यान रखना, जोधपुर। 1938 के अंदर, ये तो 34 की घटना है, 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में क्या होता है, मारवाड़ लोक परिषद का भी गठन होता है। और 19 जून 1942 में बाल मुकुंद की क्या होती है, भूख हड़ताल में क्या होती है, मृत्यु। तो दो घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसकी दो घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 1938 और एक 1942, दोनों इंपॉर्टेंट है। 1938 में कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन आता है मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ, 1938 में। किसकी अध्यक्षता में, रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में। और 1942 में क्या हुआ, बाल मुकुंद बुत्सा की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल के करने के कारण। नेक्स्ट है फिर आपका हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती किसे कहते हैं, कोटा, बूंदी और आपके आसपास का जो झालावाड़ वाला क्षेत्र है, बाकी के जो क्षेत्र है वो पूरा वर्ग क्षेत्र आता है उसमें। तो हाड़ौती पूरा का पूरा जो हाड़ौती क्षेत्र था उसके लिए प्रजामंडल बनाया जाता है। तो हाड़ौती प्रजामंडल बनता है 1934 में। बूंदी कब बना था, 31 में। हाड़ौती कब बन रहा है, 34 में। कौन बनाने, पंडित नैनूराम शर्मा। 1938 में पंडित नैनूराम शर्मा क्या करते हैं, इसी हाड़ौती को अलग कर करके ये क्या करते हैं, नैनूराम और अभिनव मिलकर क्या बनाते हैं, कोटा। तो कोटा प्रजामंडल का गठन कब कर देते हैं, 1938 में, इसके 4 साल बाद में। तो 31 में तो बनता है बूंदी, 34 में हाड़ौती और 38 में कोटा। नेक्स्ट प्रजामंडल आता है आपको धौलपुर प्रजामंडल। कौन सा है, धौलपुर। धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो होती है 1936 में। कृष्ण दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु मिलकर के इसकी स्थापना करते हैं। और 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू ने धौलपुर के अंदर क्या किए थे, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। ये मतलब प्रजामंडल आंदोलन होने से पहले ही।
एक है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल जो है 4 अक्टूबर 1936 को इसकी स्थापना होती है। स्थापना कौन करते हैं? मग्घा राम वैद और श्री लक्ष्मण दास स्वामी जो है इसकी स्थापना करते हैं। इसकी ट्रिक क्या है कि इसकी ट्रिक आप याद रखना, बीकानेर में 36 रुपए का मग्घा मिलता है, कलकत्ते वाला। अब कलकत्ते वाले से क्या याद रहेगा कि इसकी जो स्थापना है वो स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। यानी कि एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर जाकर के करनी पड़ गई वो कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी किसने इसको बनाया था? मग्गा से याद रखना, मग्गा राम वैद। 36 रुपए का तो 36 रुपए का। और कहाँ है? बीकानेर। तो बीकानेर 1936 मग्गा राम वैद। और कहाँ पर? कलकत्ता में। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कलकत्ता का, तो कलकत्ता को अंडरलाइन करके रखना। जैसलमेर की कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ को आप क्या लिख सकते हो? उदयपुर। मेवाड़ प्रजामंडल, देखो इसकी स्थापना होती है 1938 में। मेवाड़ की स्थापना कब होती है? 1938 में। इसके संस्थापक जो थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। इसके संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और भूरेलाल व्यास क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो माणिक्यलाल वर्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थे संस्थापक। और बलवंत सिंह मेहता कौन थे? मेहता जी कौन थे? ये थे मित्रों अध्यक्ष। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो है उदयपुर शाहपुरा हवेली में मनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने क्या लिया था? इसमें भाग लिया था। भूरेलाल ब्याह को सराड़ा किला जो था, यानी जिसे मेवाड़ का काला पानी कहते थे, उसमें कैद किया गया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि 1941 में क्या हुआ है? 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल ने अपना पहला अधिवेशन बुलाया है। कहाँ पर? शाहपुरा की हवेली में। और यहाँ पर स्पेशल गेस्ट कौन हो जाते हैं? जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये विजय लक्ष्मी पंडित का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, इसलिए रखना। और इसके स्थापना कब हुई? 1938 में, मेवाड़। नेक्स्ट है फिर आपका अलवर। क्या है? अलवर। अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1938 में होती है। किसने की? हरि मोहन शर्मा और कुंज बिहारी। किसने? भगवान के नाम है दोनों के दोनों, ठीक है ना। तो हरि मोहन शर्मा और कुंज बिहारी। कब? ध्यान रखना है इसमें, ये हुई है 1938 में। और 1939 में क्या किया इन्होंने? रजत सिंह और सरदार नथमल से इसके क्या बनते हैं? अध्यक्ष। यानी अध्यक्ष क्या हो जाते हैं? चेंज। और भरतपुर जो है इसकी स्थापना भी 19, तो अलवर और भरतपुर क्या बनते हैं? एक साथ है ना, 1938 में। और दोनों हैं भी दोनों पास पास में ही, अलवर भरतपुर। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? किशन लाल जोशी और गोपीलाल यादव। ये भी भगवान के नाम है। तो याद रखना, अलवर और भरतपुर दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों जगह पे ब्रज भाषा बोली जाती है। मिली जुली भाषा अलवर भरतपुर की, ब्रज भाषा टाइप की, मथुरा जैसी भाषा है इसकी। और यहाँ पर जो है 1938 में इसकी स्थापना होती है। और दोनों के दोनों में जो नाम है वो किसके? भगवान के। ऊपर था हरि मोहन शर्मा और कुंज बिहारी, नीचे कौन है? किशन लाल जोशी और गोपीलाल यादव। इसके अलावा शाहपुरा प्रजामंडल भी कब बनता है? 1938 में। इसमें कौन बनाते हैं? रमेश दत्त ओझा और लादूराम व्यास। लादूराम व्यास अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आ रखा है शाहपुरा प्रजामंडल से। शाहपुरा जो है प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन करने की क्या की थी? स्थापना की थी। तो शाहपुरा का ये याद रखना। सिरोही प्रजामंडल 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही का क्या किया था? गठन किया था सिरोही प्रजामंडल का। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है सिरोही का। करौली प्रजामंडल क्या है? 1939 में। किसने किया? त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजी लाल मिश्र। त्रिलोक चंद माथुर का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। करौली का कई जगह आपको देखने को मिल सकता है 1938। उसका कारण क्या है? क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो लोगों को लगता है 1938 एग्जाम में दे दिया तो 1938 भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में 1939 में इसकी स्थापना हुई थी अगर कोई पूछे तो। लेकिन क्वेश्चन में अगर 38 भी मिल जाता तो गलत नहीं है, उसके हिसाब से आप आंसर कर देना। आप ये मत सोचना कि 38 में किसी और ने की, इन्होंने की है। किसने? त्रिलोक चंद माथुर ने जो है इसकी क्या की थी? स्थापना जो है वो की थी। इसके अलावा फिर आता है आपके पास में किशनगढ़ प्रजामंडल। देखो किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। किसने की थी? कांतिलाल चौथानी ने और जमाल शाह ने। ये कांतिलाल क्या है? ये कांतिलाल चौथानी है। कौन है? कांतिलाल चौथानी। अब आपको याद होगा कि जब हमने बूंदी की बात की थी, याद है बूंदी कब हुई थी स्थापना? 1931 में। हुई थी नहीं हुई थी? तो 1931 में जब बूंदी की स्थापना हुई थी, ये किसने की थी? कांतिलाल चौथानी ने। यानी कांतिलाल चौथानी का हाथ किस किस में था? बूंदी में भी था और बूंदी के अलावा किस में था?
किशनगढ़ में भी था। ठीक है, तो ये इस तरह से एग्जाम में जो है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा प्रजामंडल था, किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसने की। 2-4 बार इसे पढ़ोगे, इसके क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस वगैरह भी है, तो इसके जब क्वेश्चंस करोगे आप तो आपको समझ में आएगा इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और भी हैं जिनको आप नोट कर सकते हो, अंडरलाइन करते हुए चलना। जैसे कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि 1900, इसका मैंने मारवाड़ से रिलेटेड मैंने कहा था कि मारवाड़ जो है, एक मारवाड़ यूथ लीग का क्वेश्चन आ रखा है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई थी 1931 में। तो अंडरलाइन कर लो, 5वीं 6ठी लाइन है इसकी, मारवाड़ यूथ लीग की। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन है, इनको भी ध्यान में रखना, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रजामंडल आंदोलन में कौन कौन से दिवस मनाए गए, तो एक कृष्ण दिवस है जो 1936 में मनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कृष्ण दिवस का। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक जो था प्रजामंडल का छोटा सा वो खत्म होता है। धन्यवाद।